हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर, दैट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो इसका फुल कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे हम लेते हैं बेटा एसिटिक एसिड, जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं, और इस एसिडिक एसिड को हम वाटर के साथ अगर रिएक्ट कराएं तो ये हमें देता है कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये हमें क्या देगा, CH3COO- और क्या देगा, साथ में हमें देगा H3O+, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो कोई भी एसिड अगर हमें H आयन दे या हाइड्रोनियम आयन दे वाटर में डिजोल्व करने पे, तो वो कैसा हो जाता है, एसिडिक होता है। अच्छा, तो ये हमें क्या मिला, बेटा कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है बेटा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, यानी कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। और जो ये एसिटिक एसिड हमने लिया है बेटा, इसमें भी क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो दोनों में ही रेजोनेंस है ना, और दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, एसिडिक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि एसिटिक एसिड एंड कार्बोक्सिलेट आयन में मोर एसिडिक कौन होगा। सो अगर हम एसिटिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन की एसिडिटी ऑर्डर का कंपैरिजन करें कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो उसके लिए हम क्या करें बेटा, यहां पर इसका रेजोनेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेजोनेंस। तो यहां पर हमने ले लिया एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा, CH3, और यहां पर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड और H, ठीक है ना, और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस का चार्ज। एसिटिक एसिड का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो कुछ ऐसा है। अब अगर हम यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो यहाँ पे क्या होगा कि डबल बॉन्ड की पोजीशन रेजोनेंस में चेंज होती है। तो यहाँ भी क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज। अब देखो, अब हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं कि इन दोनों में जो है कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों है। तो बेटा यहां पर देखो, दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। एसिटिक एसिड में क्या है, चार्ज सेपरेशन है, ऑक्सीजन पे माइनस है और दूसरे ऑक्सीजन पे प्लस है। बट कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन पे सिर्फ माइनस है, दूसरे पे कोई चार्ज नहीं है। तो ड्यू टू चार्ज सेपरेशन एसिटिक एसिड लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलेट आयन, जिसकी वजह से एसिटिक एसिड क्या हो जाता है, लेस एसिडिक हो जाता है। रीजन मिल गया। और कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो मोर एसिडिक हो जाता है। तो यहां बेटा एक नोट लगा लो। नोट क्या होगा कि ड्यू टू चार्ज सेपरेशन एसिटिक एसिड इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलेट आयन। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर इजिली दे सकते हैं। दूसरा नोट क्या है बेटा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उन्हें हम फैटी एसिड भी कहते हैं। तो फैटी एसिड के टर्म में हम क्या करें, इसमें एक ऑर्डर लगाते हैं एसिडिटी का, है ना। तो ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, जो एसिड स्ट्रेंथ का इसका ऑर्डर होता है उसमें फॉर्मिक एसिड की जो एसिडिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद हमारी एसिटिक एसिड की होती है, और उसके बाद हमारी CH3CH2COOH की एसिडिटी होती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा एसिड का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो प्रोपेनोइक एसिड का है, उससे कम एसिटिक एसिड का है, और सबसे कम फॉर्मिक एसिड का है। तो जिसका सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट होगा वो एसिड जो होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। एक नोट और है बेटा यहाँ पे कि जो मिनरल एसिड हैं या एलिफैटिक एसिड हैं या फिनॉल हैं या एल्कोहल हैं, अगर इन चारों का कंपैरिजन करें हम कि इन चारों में किसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो बेटा जो मिनरल एसिड होते हैं, मिनरल एसिड, उनकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जो एलिफैटिक एसिड हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे फॉर्मिक एसिड, इनकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पर फिनॉल आएंगे, फिनॉल की एसिड स्ट्रेंथ, और सबसे लास्ट में यहाँ पर अल्कोहल्स। तो ये ऑर्डर बनता है बेटा
अल्कोहल फिनॉल एंड एलिफेटिक एसिड एंड मिनरल एसिड के कंपैरिजन का। क्लियर हो गया। अब हम बेटा यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है उस पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हों किस पे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी एसिड स्ट्रेंथ पे। तो बेटा जो एसिटिक एसिड है वो प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट दोनों शो करता है। क्या करता है, एसिटिक एसिड प्लस आई इफेक्ट भी शो करता है एंड माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है, दोनों को शो करता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यहाँ पे हमने लिया बेटा एक एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हमने ले लिया, और एक हमने ऐसा एसिड ले लिया जिसमें Cl लगा हुआ है CH2COOH। तो दोनों पे क्या लगे हैं, सब्स्टिट्यूएंट में जैसे कि CH3 यहाँ लगा है एसिटिक एसिड में, तो ये CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो प्लस साइड शो करते हैं। यहाँ दूसरे पेड़ में क्या है, Cl लगा हुआ है, तो Cl जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और ये शो करता है बेटा माइनस आई इफेक्ट। क्लियर हुआ। हमने एक एसिटिक एसिड लिया और एक क्लोरोएसिटिक एसिड लिया, दोनों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और एक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो बेटा जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये बेटा OH बॉन्ड को इजिली ब्रेक होने नहीं देगा, और जब यहां से OH बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, इसकी एसिड स्ट्रेंथ जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन की वो हो जा रही है इंक्रीज, और जो H आयन है वो इजिली रिमूव नहीं हो रहा है ना। क्या हो रहा है, H आयन इजिली रिमूव नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में जो इसकी एसिडिटी है या इसकी एसिड स्ट्रेंथ है जो बेटा वो हो जाती है कम। क्लियर हो गया। अब बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा तो O एंड H के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, इजिली ब्रेक हो जाएगा। जब ये इजिली ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ क्या कंडीशन होगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन की है वो बेटा कम हो जाएगी यहाँ पे। क्यों, क्योंकि Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, कम हो गई, और H आयन जो था वो यहाँ से क्या होगा, इजिली रिमूव हो जाएगा, है ना, इजिली रिमूव हो जाएगा। और जब H आयन इजिली रिमूव हो जाएगा तो एसिड स्ट्रेंथ बेटा क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और उसकी एसिडिटी को वो कम करेगा, और जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो क्या होगा कि वो उस एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा। तो बेटा यहाँ पर ये तो प्रूव हो गया कि कौन एसिडिटी को इंक्रीज करेगा और कौन एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बेटा बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। क्यों, क्योंकि दोनों ही एसिड हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाई आर फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में क्या होता है बेटा, रेजोनेंस होता है, तो फॉर्मिक एसिड में भी तो रेजोनेंस होता है, दोनों ही रेजोनेंस को शो करते हैं। तो यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं जरा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे O हो गया और H, ये हमारा फॉर्मिक एसिड हो गया, और इस फॉर्मिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा बेटा वो कैसा होगा, H बॉन्ड C, है ना, और ये क्या होगा, डबल बॉन्ड O, और OH बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इस पे माइनस का चार्ज और H पे क्या आएगा, प्लस का चार्ज, इसने हमें H आयन दे दिया। अब यहाँ पर हम क्या करें, एसिटिक एसिड ले लें, CH3COOH, ये हमारा जो बना ये फॉर्मेट आयन है, और यहाँ पर जो हमें आयन मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहाँ से हमें क्या मिला, कार्बोक्सिलेट आयन, और क्या हुआ, H आयन यहाँ से भी रिमूव हो गया। तो दोनों में ही हमें क्या मिल रहे हैं बेटा, H आयन मिल रहे हैं। तो जब दोनों में H आयन मिल रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे, है ना, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि फॉर्मिक एसिड जो है वो मोर एसिडिक है एसिटिक एसिड से। तो यहाँ पर चेक करो कि फॉर्मिक एसिड में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर OH बॉन्ड जो होगा वो इजिली ब्रेक हो जाएगा।
या और जब इजिली ब्रेक हो जाएगा तो इजिली रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है एसिटिक एसिड में कि CH3 लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये OH बॉन्ड को इजिली ब्रेक होने नहीं देगा, यानी कि यहाँ से H को इजिली रिमूव होने नहीं देगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो रिमूवल ऑफ H आयन है वो एसिटिक एसिड में क्या है, डिफिकल्ट है ना। क्यों? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। क्या है? प्लस आई इफेक्ट, जिससे से H आयन इजिली रिमूव नहीं हो सकता और जब H आयन इजिली रिमूव नहीं होगा तो इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। लेकिन फॉर्मिक एसिड में क्या है कि कोई भी ऐसा ग्रुप ना होने की वजह से जो कि H आयन को इजिली रिमूव ना होने दे, उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो रीजन क्लियर हो गया कि ये मोर एसिडिक क्यों है ना, क्वेश्चन हो गया। अब अगर बेटा यहाँ पर हम बात करें कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, तो उसको डिस्कस करते हैं कि उसका हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो एसिडिक ऑर्डर ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एसिड, इसे समझो बेटा। देखो एक तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड का जो एसिडिटी है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो प्लस आई इफेक्ट शो करे। उसके बाद जो हमारा आता है वो होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में क्या होता है बेटा कि जो C6H5 है उसका प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो CH3 के प्लस आई इफेक्ट से लेस होता है। इसलिए जब C6H5 का प्लस आई इफेक्ट CH3 से लेस है तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इससे C6H5 CH2 COOH से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर C6H5 के साथ CH2 लग गया तो इसका प्लस आई इफेक्ट C6H5 COOH के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ गया। तो जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया तो इसकी एसिडिटी जो है वो बेंजोइक एसिड से कम हो गई। और उसके बाद यहाँ पर CH3COH, इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। रीजन पता चला कि ये ऑर्डर क्यों बना है, ठीक है ना। क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है उसका प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, C6H5 यानी एराइल ग्रुप के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। दूसरा यहाँ एक जनरल ऑर्डर भी लगता है बेटा एसिडिटी फाइंड करने का कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे CF3 लगा है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा NO2 के कंपैरिजन में। NO2 ज्यादा एसिडिक होगा CN के कंपैरिजन में। CN ज्यादा होगा F ज्यादा होगा CL ज्यादा होगा Br ज्यादा होगा I के कंपैरिजन में। और फिर फिनाइल ग्रुप। ये हमारा जनरल एसिडिक ऑर्डर हो गया। जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे तो इस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। थर्ड पॉइंट बेटा ये है कि जो Ka वैल्यू होती है, क्या Ka वैल्यू जब एसिड की बढ़ती है या फिर pK वैल्यू जब घटती है तो जो एसिड स्ट्रेंथ होती है बेटा एसिड की वो बढ़ जाती है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि Ka वैल्यू गिवन होती है और एसिडिक ऑर्डर हमें अरेंज करने को बोलता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि जिसकी Ka वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा। या pK के टर्म में पूछे तो जिसकी pK वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वो ज्यादा एसिडिक होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात की थी। तो बेटा कंडीशन ये है कि जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे यानी हमारे पास बेंजोइक एसिड हो और उस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हो तो जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड होंगे किस पे, बेंजोइक एसिड पे। और कौन कौन से होते हैं ये, जैसे कि बॉन्ड OH है ना, बॉन्ड OH ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दूसरा बॉन्ड CH3 ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तीसरा बॉन्ड OCH3 ये हमारे जो हैं एक्सेट्रा, ये हमारे जो हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं तो क्या होता क्या है, एसिड स्ट्रेंथ जो होती है बेटा एसिड की वो डिक्रीज हो जाती है। तो बेटा हमें कुछ इस टाइप से वहां पे कंपाउंड गिवन होंगे। जैसे एक ये रिंग हमने बनाया, एक हमारे पास ये रिंग हो गया है ना, 4 रिंग ऐसे हम बनाते हैं और उन 4 रिंग पे हम क्या करेंगे, COOH अटैच करेंगे और ये चारों क्या हो जाएंगे, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। चारों क्या होंगे, बेंजोइक एसिड होंगे। तो ये हमने 4 बेंजोइक एसिड ले लिए। अब इस पे हम क्या करें, एक पे मेटा पे हम लगा दें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक पे हम पैरा पे लगा दें, एक पे हम क्या करें आर्थो पे लगा दें और एक को हम ऐसे ही रहने दें और इसको हम कर लें A B C D।
अब यहाँ पे क्या होगा बेटा कि हमसे एसिडिक ऑर्डर अरेंज करने को एग्जाम में बोलेगा कि किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो देखो बेटा, जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है करते क्या है, एसिडिटी कम करते हैं। तो 3 में लगे हैं यानी कि उनकी एसिडिटी कम हो गई। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिटी हुई बेटा वो किसकी हुई, डी की। लेकिन नहीं, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो आर्थो डायरेक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद डी पर कोई भी नहीं है जो एसिडिटी को कम करे। फिर क्या होगा, मेटा एंड पैरा। तो मेटा क्या है, डीएक्टिवेट है ना, तो उसकी क्या हो जाती है से ज्यादा, फिर बी की हो जाती है। तो इस तरह से हम इसका ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं। अब बेटा नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, कौन से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बॉन्ड NO2, ये क्या करते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। बॉन्ड CN और बॉन्ड X यानी कि कोई भी हैलोजन एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं, एसिड स्ट्रेंथ, एसिड की इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो यहां पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, उसकी हेल्प से हम ऑर्डर लगाना सीख लेते हैं। अब अगर हमें इनमें ऑर्डर की बात करेगा कि ऑर्डर इनमें क्या होगा, तो हम कैसे अरेंज करेंगे उसको समझते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी बढ़ा देता है एसिड की। तो जो मेटा पे है उसकी क्या होगी, कमी होगी। सबसे ज्यादा होगी आर्थो की, है ना। उसके बाद होगी किसकी, पैरा की, फिर मेटा की और फिर नॉर्मल। ठीक ना। तो सबसे पहले आर्थो ज्यादा एसिडिक होगा, फिर क्या होगा पैरा, फिर क्या होगा मेटा और फिर क्या होगा नॉर्मल बेंजोइक एसिड। इस तरह से हम ऑर्डर लगा सकते हैं। अब एक नोट बेटा यहाँ पे और लगा लो। नोट क्या है कि अगर हम ये देखें कि हाइड्रोजन एटम की डिस्टेंस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा। मतलब 4 या 3 ऐसे एग्जांपल गिवन हो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम कार्बोक्सिलिक ग्रुप से लगा हुआ हो तो एसिडिटी क्या होगी। तो यहां पर हम लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज फ्रॉम COOH ग्रुप। अगर COOH ग्रुप से हाइड्रोजन एटम की डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जो उसकी एसिडिटी होगी बेटा या उसकी एसिड स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी। यानी जितना ज्यादा दूर हाइड्रोजन होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से उसकी एसिडिटी उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है। एक पॉइंट और है बेटा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज, है ना। अगर ज्यादा हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, एक से ज्यादा, तो क्या होगा, एसिडिटी भी उसी की इंक्रीज होगी जिसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे। यानी कि जिस एसिड के पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे उसकी एसिडिटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो ये था बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक ऑर्डर, जहां से रीजनिंग क्वेश्चन भी आते हैं और एसिडिटी ऑर्डर अरेंज करने को भी आता है। तो बच्चों, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।